आज की वीडियो में हम लोग गेट मेथड बनाने वाले हैं। ये जो गेट मेथड होगा ये क्या होगा, आईडी के थ्रू हम डेटा को फेच करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो मेथड है हमारा गेट वाला, इसको हम करेंगे कॉपी करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद हम इसे पेस्ट करेंगे। अब ये जो गेट ऑल है यहाँ पे रेट दे रहा है, तो रेट दे रहा है तो क्या करेंगे हम इस मेथड का नेम चेंज करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, गेट बाय आईडी कर देंगे। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एनोटेशन यूज करेंगे जो कि हमें क्या करेगा, राउट करने का काम करेगा। तो हम इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे राउट। ओके, पैरेंथेसिस लिखने के बाद अब हम डबल कोट्स लिखेंगे, करली ब्रैसेस ओपन, करली ब्रैसेस क्लोज। ओके, देन हम यहाँ पे आईडी लिखेंगे। आईडी लिखने के बाद यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, इंट आईडी। तो क्या होगा, ये आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, डेटा को लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये टू लिस्ट लिखा हुआ है, टू लिस्ट यानी कि पूरा का पूरा डेटा दे रहा है ना। तो हमें क्या करना है, एक ही डेटा लेना है, एक ही डेटा। तो क्या करेंगे हम, फाइंड मेथड यूज करेंगे। अब फाइंड मेथड क्या करता है, प्राइमरी की लेता है ना। फाइंड मेथड क्या करता है, हमारा प्राइमरी की लेता है। तो हम यहाँ पे फाइंड, ओके, फाइंड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी लिखेंगे, आईडी। अब आईडी क्या है, ये आईडी जो है ये हमारा प्राइमरी की है। तो अगर हमें कोई और चीज लेना होगा तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं लिंक्यू मेथड, जो कि हमारा होता है फर्स्ट और डिफॉल्ट। तो पहले हम अभी देखेंगे फाइंड मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम आईडी, और हम क्या कर रहे हैं, आईडी को यूनिक का बना रहे हैं। तो हम गिवड यूज करेंगे। गिवड क्या करता है, यूनिक आईडी हमें देता है। ओके, देन हम नीचे आते हैं और यहाँ पे मेथड के अंदर यहाँ पे हमें क्या लिखना है, GUID, गिवड आईडी। ओके, गिवड आईडी लिखने के बाद हम कहाँ से डेटा ले रहे हैं, हम बॉडी से डेटा ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट फ्रॉम, ओके, और फ्रॉम लिखने के बाद बॉडी लिखेंगे। ओके, फ्रॉम बॉडी, क्या कहाँ से ले रहे हैं, बॉडी से ले रहे हैं। अब हम नीचे आएंगे और नीचे लिखने के बाद इफ रीजन इक्वल टू नल, अगर रीजन क्या होगा, हमारा नल होगा, तो हमें क्या करेगा, डेटा क्या करेगा, रिटर्न नॉट फाउंड। क्या करेगा, रिटर्न नॉट फाउंड। क्या करेगा, फाउंड नहीं करेगा। देखें, अब हम क्या करते हैं, हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। रन करके देखते हैं क्या हमारा वो जो गेट बाय आईडी है वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। शो कर रहा है तो उसे हम चेक करके देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद स्वैगर जैसे ही ओपन होगा तो वहाँ पे गेट का दो शो करेगा, एक गेट शो करेगा, एक गेट बाय आईडी शो करेगा। तो हमें क्या चेक करना है, गेट बाय आईडी वाला हमें चेक करना है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, पहला जो है गेट एपीआई रीजन शो कर रहा है, दूसरा गेट एपीआई रीजन आईडी शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे गेट पे क्लिक करेंगे, ट्राई आउट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आईडी मांग रहा है ना, तो ये आईडी हमें यहाँ से मांग रहा है। तो क्या करेंगे हम अपने SSMS यानी कि डेटाबेस में जाएंगे। यहाँ पे हम रीजन्स के अंदर, रीजन्स टेबल के अंदर हमने दो आईडी, मतलब एक हमारा आईडी है जो कि ये है ऊपर वाला जो दिल्ली के लिए है, और दूसरा जो है वो हमारा मुंबई के लिए है। तो हम क्या करते हैं, दिल्ली वाले को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं अपने स्वैगर के पास और यहाँ पे हम डाल देते हैं आईडी। आईडी डालने के बाद हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, एग्जीक्यूट करेंगे, कैंसिल, और try it out, type error, okay, try it out,
रिक्वेस्ट बॉडी, ओके, कंट्रोल वी पेस्ट, एग्जीक्यूट इट, ये एरर क्यों दे रहा है? फिर से हम इसे गेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, टाइप फेच ऑन विंडो रिक्वेस्ट गेट हेड कैन नॉट हैव अ बॉडी। ओके, इसके पास बॉडी नहीं है, तो ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे गलत चीज तो हमने वहां पे फ्रॉम बॉडी लिख दिया। तो यहाँ पे हम फ्रॉम बॉडी ना लिख के क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम फ्रॉम राउट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रॉम राउट। ओके, यहाँ पे हम राउट से न कर रहे हैं, बॉडी से तो कर रहे नहीं है। बॉडी तो फिर बॉडी का क्या काम है, यहाँ पे हमने ये बॉडी गलत लिखा था, तो हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को स्टॉप करेंगे, फिर से अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे। ओके, रन करने के बाद जैसे ही हमारा एप्लीकेशन रन होगा तो दोनों मेथड हमें शो करेगा। पहला जो है हमारा गेट शो करेगा और दूसरा हमारा वो भी गेट ही है लेकिन गेट बाय आईडी होगा, वो समझ गया ना। तो यहाँ पे हम गेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये ट्राई आउट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या कर रहा है, आईडी मांग रहा है। हमने क्या किया है, ये दिल्ली वाला जो आईडी है इसे हमने कॉपी कर लिया है। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। जैसे ही एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे ना तो दिल्ली वाले आईडी में जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा जो है हमें शो करने लगेगा। तो देखिए ये जो दिल्ली वाली है इसकी आईडी, इसका कोड, इसका नेम, दिल्ली रीजन और रीजन इमेज यूआरएल वगैरह ये सारा चीज शो हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट जो है ये जो फाइंड मेथड है ये क्या करता है, ये हमें सिर्फ प्राइमरी की रिटर्न करता है। बट हमें क्या करना है, यानी कि प्राइमरी की ही हमें देता है ना, तो प्राइमरी की हमें देता है। हमें कुछ भी कोई भी चीज को हमें लेना है तो हमें फिर फर्स्ट और डिफॉल्ट मेथड यूज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना। और ये फाइंड वाला जो है इसे हम क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे कमेंट और फाइंड को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे और फाइंड की जगह लिखेंगे यहाँ पे हम फर्स्ट और डिफॉल्ट। फर्स्ट और डिफॉल्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे x डॉट लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे x डॉट, ओके x डॉट नहीं x डॉट। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें id लिखना है, इक्वल टू id। अब ये id जो है, ये id कहाँ से हम ले रहे हैं, ये जो हमने अपने मेथड के अंदर पास किया था गिव्ड आईडी के साथ, वही आईडी यहाँ पे हम शो कर रहे हैं और ये हमारे मॉडल से आ रहा है। और x डॉट x कोड। अब ये जो आईडी है ना, आईडी की जगह यहाँ पे देखिए फर्स्ट और डिफॉल्ट जब हम यूज करते हैं ना तो हम ये आईडी की जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोड भी लिख सकते हैं। बट अगर हम फाइंड यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वहां पे सिर्फ हम क्या यूज कर सकते हैं, वहां पे सिर्फ हम आईडी ही यानी कि जो प्राइमरी की है वही यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को फिर से रीस्टार्ट करेंगे, अपने एप्लीकेशन को फिर से रीस्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमारा एप्लीकेशन अब रन हो जाएगा, दोनों मेथड हमें शो होगा। ये जो गेट वाला है तो ये वाला नहीं, नीचे वाला हम यूज करेंगे। गेट पे क्लिक करेंगे और हम जाते हैं यहाँ पे SSMS में, ये वाला जो आईडी है इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं अपने स्वैगर पे। स्वैगर पे आने के बाद ट्राई आउट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम आईडी डालते हैं और एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं। तो ये आईडी का जो डेटा होगा इस आईडी पे
वो सारा का सारा डेटा हमें शो कर देगा। देखिए इसकी आईडी है, कोड मम है, और नेम मुंबई रीजन, रीजन इमेज यूआरएल वगैरह। अगर हम इसकी आईडी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम 9 की जगह 5 कर देते हैं और फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें कोई भी डेटा शो नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं ना। और एक चीज़ और देख लें, यहाँ पे जैसे 5 है तो यहाँ पे 9 किया और ये एग्जीक्यूट किया, तो ये जो डेटा है हमें शो कर रहा है। हम क्या करेंगे, ये जो यूआरएल है इसे हम कॉपी करेंगे, नए टैब में जाएंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे ना, तो सारा का सारा डेटा जो है वो डेटा हमें यहाँ पे शो कर देगा। पहला ये आईडी, कोड मम, नेम मुंबई रीजन और रीजन इमेज यूआरएल, मुंबई इमेज यूआरएल।